प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आज की शाम इस लाइव सेशन में प्रेयर रूटीन जीसस के पेज पर आप सभी देखने वाले व्यूअर्स का हम दिल से वेलकम करना चाहते हैं, ग्रीट करना चाहते हैं यीशु के नाम से। आमीन। विश्वास करते हैं कि आज की शाम हम लोग के लिए एक आशीषित शाम होगी। प्रभु हमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे। हम प्रभु की स्तुति आराधना पूरे मन से, दिल से, हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से करने पाएंगे। आमीन। अपने हृदयों को तैयार करें आज की शाम की प्रभु। हाँ, हम आज की शाम जब आपके सन्मुख हैं, चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, हमें छुएं। हालेलुया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि आप बहुत ऐसे आशीष पाने पाए और भी लोग इससे आश्रित होने पाए। आमीन। हालेलुया। आइए हम दुआ में जाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं समय के लिए। एक बार फिर इस पूरे सेशन को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता। चाहते हैं कि हम आपके पवित्र आत्मा चलाए चलने पाए, जैसा आप चाहते हैं आपकी महिमा के लिए हो जाए पिता। हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं, हमारे मनों पर, हमारे विचारों पर, सब पर प्रभु आपका नियंत्रण होने पाए। सारी टेक्निकल बातों पर आपका पवित्र आत्मा कब्जा होने पाए, ताकि आज की शाम हर एक जो देखने वाला है और देखेगा प्रभु आशीष पाने पाए। यीशु, आपसे एक नई सामर्थ, नया बल पाने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। भक्त जनों की धरती में यीशु, आओ तुम ही बस लो। तुम ही हमारे तारणहारे, हमें तुम ही बस लो। भक्त जनों की भक्ति में यीशु, आओ तुम ही बस लो। तुम ही हमारे तारणहारे, दिल में तुम ही बस लो। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी, पाक में हो जाऊं। गर हूँ अधूरा, तेरे छुअन से पूरा में हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी, पाक में हो जाऊं। गर हूँ अधूरा, तेरे छुअन से पूरा में हो जाऊं। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे।
ही हमारे तारणहारे, दिल में तू भी बस लो। भक्त जनों की भक्ति में यीशु, आओ तुम ही बस लो। तुम ही हमारे तारणहारे, दिल में तुम ही बस लो। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। आमेन, हालेलुया। अगर आप आज अपने आप को कमजोर पाते हैं तो जान जाइए कि परमेश्वर हमारा बल है। हालेलुया। वो हमें सहारा देने वाला बहुत ही प्यारा प्रभु है। आमेन, हालेलुया। हमारे पास अल्फाज नहीं है उसके बारे में बताने के लिए, उसका जिक्र करने के लिए। इतना हमसे प्यार और मोहब्बत करता है। आमेन। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह शाम। जो डाली उसमें बनी रहती है, परमेश्वर का वचन कहता है वो फल लाती है, वो फल लायक हो जाती है। आमेन। अगर हम उसमें बने रहते हैं तो हमें वो फल दिखने लगते हैं। आमेन, हालेलुया। जो कईयों के लिए आशीष का कारण होते हैं। आमेन, हालेलुया। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। Thank you, Lord. Just praise you and worship you, Lord. We adore you, Father. Hallelujah. How wonderful you are. How great are you, Lord. How great is your mercy, Father. Amen. Hallelujah. आज की शाम अगर आपसे आराधना नहीं करते बनता, स्तुति नहीं हो पाती, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा से मदद को मांगिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, सारे वो बंद दरवाजे खुलने लग जाते हैं, वो बंधन टूटने लग जाते हैं। आमेन। हमें चंगाइयाँ मिलती है, आत्मिक शारीरिक चंगाइयों को हम अनुभव करते हैं जब उसकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आमेन। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला, कभी ना बदलने वाला है। हालेलुया। अगर आज की शाम आपको सारे दरवाजे बंद दिखते हैं तो यकीन जानिए प्रभु कहता है कि उसने एक नया द्वार तुम्हारे लिए खोला है। हालेलुया। एक नई राह को उसने आपके लिए रखा है। आमेन।
जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। आंधी तूफान उठाए मेरे, जीवन की नैया लगे डूबने, आंधी तूफान उठाए मेरे, जीवन की नैया लगे डूबने। विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। लाल समंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे, लाल समंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे, घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे। नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हालेलुया। क्या आज आपके सामने मुश्किलें दिखती हैं? क्या आपके सामने पहाड़ सी मुश्किलें ऐसी दिखती है मानो आपको आगे कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सूझता नहीं? तो कहें प्रभु से, हालेलुया, प्रभु तू क्षमा है, हमारे साथ रहता है। हालेलुया, तू हमें लाल समंदर से आगे पार कराने वाला है। हालेलुया, उस समुद्र में भी मार्ग को बनाने वाला है, रास्ते को दिखाने वाला है। हमारे शत्रुओं को प्रभु हालेलुया नाश कर देता है और हमें आगे की ओर बढ़ाता है। आमेन। एक पल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। ये उसका जीवित वचन है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ये उसका वचन है। आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आमेन, थैंक यू फादर। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। कहें प्रभु से, हाँ प्रभु, तेरे बिना कोई नहीं जो हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ रहता है। क्यों ना हम तेरी स्तुति करेंगे, क्यों ना हम तेरा सजदा करेंगे, क्योंकि तू तो उसके योग्य खुदा है। हालेलुया, सारी तारीफ के योग्य है। आमीन। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु
ही मेरी चाहत है, तू मेरी आरज़ू है पिता। हालेलुया। और तू ही मेरा भरोसा, तू ही मेरा हौसला है। आमेन। हालेलुया। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। सजदा करो, yes Jesus, worship the Lord। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। Yes, Jesus, I worship you, and I worship you, Lord. You alone are my strength. You alone are my friend. You are my love, Jesus. Oh, we thank you, Father. जिंदगी Thank you, Jesus. तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा गाता रहूं अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा गाता रहूं अब सदा। ये जिंदगी तेरी Praise you, महिमा Lord, days of our life. गाती प्रभु, जीवन भर हम तेरी स्तुति करेंगे, जीवन भर हम तेरी करुणा को याद करेंगे। हालेलुया। तू महान तेरी है। महिमा आमेन। तेरी करुणा महान है यीशु। गाती रहे अब सदा। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Wonderful Lord, we just thank you. We just praise you, Father. प्रभु, तेरी स्तुति और तारीफ और प्रशंसा हो, तेरा नाम जलाल पाता रहे पिता। हमारे जीवन में प्रभु हर पल हमेशा आपकी महिमा होती जाए पिता। आमेन। क्योंकि ये जिंदगी प्रभु आपने दी है, और आज की शाम एक बार फिर आपके पवित्र हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं। प्रभु, हम जब वचन को सुनने को हैं, चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन पहले सा ना रहे, क्योंकि तू जब बोलता है प्रभु, हमारा जीवन बदलता जाता है। जितनी हम तेरी आवाज़ को सुनते हैं प्रभु, उतना हमारा जीवन निखरता जाता है। हालेलुया। चाहते हैं प्रभु आज की शाम एक ओबीडियंस वाला जीवन हमें दीजिए, एक ओबे करने वाला हार्ट हमें दीजिए पिता। एक ऐसा दिल जो आपकी आवाज़ को सुने, न सिर्फ सुने पर आपकी आज्ञाओं को मानकर उस पर चले पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के मनों को प्रभु आज की शाम आप तैयार करें। आपके वचन के आगे अपने आप को नम्र करते हैं, क्योंकि आपका वचन जीवित है प्रभु। हालेलुया।
आमेन। आज की शाम होने पाए वो रेमा वचन हम सबको मिलने पाए। आप हमसे बातचीत करिए। सारा आदर और सम्मान जलाल आपको देते हुए इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बहुत स्तुति हो। ये सुंदर समय प्रभु ने दिया कि एक बार फिर आपके सामने प्रभु के जीवित कलाम को लेकर प्रेजेंट होने पाऊँ। हालेलुया। विश्वास करिए कि प्रभु का वचन हम में से हर एक से बात करने वाला है, जीवित है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो वचन से बोले और हमारे जीवन में कोई हलचल ना हो, कुछ काम ना हो। ऐसा होता नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक था इब्रानियों 12:2 कहता है कि आए हम धीरज से उस दौड़ में दौड़ते रहें जो हमारे लिए मुकर्रर की गई है। आमेन। जो दौड़ हमारे लिए मुकर्रर की गई है उस दौड़ में हम धीरज से दौड़ते जाएं। आमेन। हालेलुया। आगे कहता है कि जो हमारे लिए तय है उसे हमें धीरज से दौड़ना है। हालेलुया। हमारा जो विश्वास का करता है और उसे जो सिद्ध करता है उसके द्वारा उसमें होकर हमें उस दौड़ को धीरज से दौड़ना है। आमेन। यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई है। उस दौड़ में दौड़ने के लिए परमेश्वर ने कुछ कंडीशंस को रखी है। पहला ये कि हमें धीरज से दौड़ना है। आमेन। और दूसरा ये कि दौड़ते हुए हमारी नज़रें यीशु मसीह के ऊपर टिकी होनी चाहिए। हमें यीशु मसीह को ताकते रहना है। सिर्फ देखना भर नहीं है कि देखकर हमारी नज़रें दो दर भटक गई, ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि हमें उसकी और नज़रों को फिक्स कर देना है, लगातार ताकते रहना है। आमेन। क्यों पता है? क्योंकि वो हमारे विश्वास का करता है और वही हमारे विश्वास को परफेक्ट करता है, सिद्ध करता है। ही इज़ द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। Amen. So let us fix our eyes on Jesus. आज की शाम प्रभु इन वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। Amen. हालेलुया। अगर हमें किसी चीज़ पर ध्यान को केंद्रित करना है तो ये ज़रूरी है कि हमारा ध्यान बाकी सब बातों से हटना चाहिए। अगर हमारा ध्यान दूसरी बातों पर रहेगा, पुरानी बातों पर रहेगा, अगर हमारा ध्यान पास्ट पर रहेगा, आमेन, बीती बातों पर, अतीत पर रहेगा, तो हम हमारा ध्यान आगे की ओर नहीं लगा सकेंगे। और इसी प्रकार से अगर हमारा ध्यान दुनियादारी बातों में और बाकी प्रभु से जो हमें दूर करती है ऐसी बातों में लगा रहेगा तो हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर केंद्रित नहीं हो सकता है। आमेन। बहुत ज़रूरी है। प्रभु का वचन ये कहता है, आगे की आयत अगर हम देखें तो प्रभु वचन में ये कहता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे पास्ट को, हमारे अतीत को भूल कर हमारे आगे जो फ्यूचर हमारा रखा है प्रभु ने, और जिस दौड़ को हमें दौड़ना है, जो हमारे लिए तय की गई है, हमारे लिए मुकर्रर है, उसकी ओर दौड़ना है, तो हमारी नज़रें यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरीके से फिक्स्ड होनी है। पूरा फोकस हमारा यीशु के ऊपर होना ज़रूरी है। हम पीछे अगर देखते हैं तो केवल इसलिए देखेंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन में पिछले दिनों में क्या कुछ किया था। हालेलुया। केवल उसके लिए हम पीछे देखेंगे और हमारी गलतियों को जो हमने पिछले दिनों में करी उससे हम सावधान रह सकते हैं। उसके बारे में हम आगे ध्यान रख सकते हैं कि हमें कैसे सावधानी को बरतना है, उसके लिए भी हम पीछे देख सकते हैं। लेकिन बाकी कोई बात को जो बीत गया वो बीत गया। वचन कहता है अब हम एक नई सृष्टि हैं। आमेन। पुरानी बातें बीत गई हैं, इसलिए हम कभी भी पुरानी बातों की ओर के बारे में हम ना सोचें। आमेन। हालेलुया। हमें आगे जो परमेश्वर ने बड़े बड़ी योजनाएं हमारे लिए, उसका वचन कहता है जो उससे प्यार करते हैं उसके लिए प्रभु ने बड़ी योजनाओं को रखा है। हमारा जो विश्वास है उन योजनाओं के प्रति होना चाहिए, उसकी बुल्लाहट के प्रति होना चाहिए। आमेन। उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति होना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान उसकी प्रतिज्ञाओं की ओर होना चाहिए। जिस रास्ते में वो लेकर चलना चाहता है उस रास्ते पर होना चाहिए, आगे की ओर होना चाहिए, फ्यूचर की बातों पर होना चाहिए।
भविष्य की बातों पर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। गुजरी जिंदगी को, जैसे हम गाड़ी में एक रियर व्यू होता है, पीछे जस्ट हम देखते हैं कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी आके टकरा तो नहीं जाएगी, बस केवल इतना ही हम रियर व्यू से देखते हैं। लेकिन हम जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं, हमारे पूरा ध्यान आगे की सड़क की ओर होता है, आगे की रास्ते की ओर होता है। ऐसे ही जब हम दौड़ को दौड़ रहे हैं, विश्वास की उस दौड़ को, हालेलुया, हमारा पूरा ध्यान आगे की तरफ होने पाए, हम पीछे देख कर ना दौड़ें। आमेन, हालेलुया। प्रभु हमसे चाहता है कि पूरा ध्यान, पूरा की पूरा, थोड़ा नहीं, पूरा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित होने पाए। हम जहाँ पर हैं हम वहीं नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। एक ही जगह हम स्टेबल होकर, एक ही जगह हम पूरे टाइम स्टे नहीं कर सकते। जहाँ से चले थे वहीं की वहीं नहीं रह सकते, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। आमेन, हालेलुया। अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी जाकर हम परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन में पूरी कर सकेंगे। हालेलुया। हो सकता है जब आगे की ओर आप देखते होंगे तो आपको घबराहट होती होगी। हो सकता है भविष्य की बातों को जब आप सोचते होंगे आपको डर लगता होगा, आपको चिंताएं सताती होगी। लेकिन प्रभु का वचन यशायाह 43 उसके 1 में लिखा है, मत डर। आमेन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यूं कहता है कि मत डर। हालेलुया। क्या आप अपने आगे की दौड़ को देखकर, अपने भविष्य को देखकर, फ्यूचर को देखकर घबरा रहे हैं? क्या आप इस बात को देखकर घबराते हैं कि अभी तक हमें जॉब नहीं मिला, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, अभी तक बच्चे नहीं हुए, हालेलुया, अभी तक कर्जा नहीं चुका है? ऐसी कई बातें आगे की तरफ हम जब देखते होंगे तो हो सकता है हम घबराते होंगे, हमें डर लगता होगा फ्यूचर की बातों को देखने में, उसे समझने में। हालेलुया। लेकिन मन को कच्चा ना करें। हो सकता है कई ऐसे रिश्ते होंगे जो सुलझ नहीं रहे होंगे। हालेलुया। वो सब देखकर आप विचलित होते होंगे, वो सब देखकर आप थकित होते होंगे। लेकिन आज की शाम प्रभु का वचन यूं कहता है कि आप डरे ना। आमेन, हालेलुया। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। सिर्फ अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं, क्योंकि छुटकारा उसी से आता है। आमेन, हालेलुया। वचन ये कहता है, और अब ए याकूब खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इज़राइल तुझको बनाया, यूं फरमाता है, यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमेन। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। जब हम पहचान जाते हैं कि हमसे बात करने वाला कौन व्यक्तित्व है, कौन वो पर्सनालिटी है जो हमसे बात कर रहा है, तब कहीं जाके उसके स्टेटमेंट पर हमें विश्वास होगा। हालेलुया। अगर उस व्यक्ति के विषय में हम नहीं जानेंगे जो वो स्टेटमेंट को कह रहा है, तब तक हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं वो हूँ जिसने तुझे रचाया है, मैं वो हूँ जिसने तुझे छुड़ाया है, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया, मैं वो हूँ। हालेलुया। और मैं कहता हूँ कि तू न डर, तू मेरा ही है। कितनी सुंदर बात यहाँ प्रभु कहता है कि तू मेरा ही है। भले तू किसी घर में पैदा हुआ होगा, किसी घर में तूने जन्म लिया होगा, तू कहीं रहता होगा, तू कुछ करता होगा, हालेलुया, कैसी भी परिस्थिति होगी, लेकिन ये बात नहीं बदलेगी कि तू मेरा ही है। आमेन। इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टेटमेंट वो कहता है। आमेन, हालेलुया। हमें सबको अच्छा लगता है जब कोई प्यार से हमारे नाम को पुकारता है। हालेलुया। और बड़े प्यार से जब पुकारता है, हम रिस्पॉन्ड किए बिना नहीं रहते, हम तुरंत उस आवाज को रिस्पॉन्ड करते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें रास्ता दिखाता है। आमेन, हालेलुया। जब हम ये स्टेटमेंट कहने वाले को पहचान जाएंगे, हालेलुया, तब जाकर उसके स्टेटमेंट पर हमें विश्वास होगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी जस्ट प्रेज यू। वो परमेश्वर है जिसने तुम्हें रचाया है, जिसने तुम्हारी कहानी को लिखना शुरू किया था। और अगर उसने शुरू किया था तो वो ही उसका अंत कर सकता है, वो ही उसे अच्छे से लिख सकता है, सुंदर तरीके से लिख सकता है, जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते, जिसकी कल्पना आपकी वो छोटी सी बुद्धि, आपकी वो छोटी सी समझ कर नहीं सकती। आमेन, हालेलुया। ऐसा हमारा प्रभु हमारे विषय में कल्पना करता है। आमेन। इसी प्रकार से वचन 16 में, यशायाह 43 के 16 में वो कहता है,
यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वह यूं कहता है। कौन कह रहा है? जो ऐसे बड़े बड़े काम करता है, जिसने समुद्र में रास्ता बनाया। हालेलुया, आमेन। पूरे सेना को प्रभु ने बाहर निकाला, आमेन। वो यहोवा कहता है वचन 18 में, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान हो? क्या तुम जानते नहीं हो? हो सकता है हम में से कई लोग उस बात से अनजान है। पता है क्यों? क्योंकि हम अतीत की बातों का ही स्मरण करते हैं, हमें आगे की बात पता ही नहीं है। हालेलुया। हम सबके पास पास्ट होता है, हम सबके पास कई लोगों के पास बड़ा बुरा ही भयानक पास्ट होता है। ऐसा होता नहीं कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना हुई हो जो हमें तकलीफ देती है। ऐसा होता नहीं कि हमारे साथ ऐसी बातें ना हुई हो जो अच्छी न थी, जिसने हमें तकलीफ दी थी। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पास्ट होता है। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में भी एक ऐसा पास्ट होगा, लेकिन खुशी की बात यह है, खुशखबरी आज ये है, प्रभु कहता है उन पुरानी बातों का स्मरण न कर। हालेलुया। उन पुरानी बातों को छोड़ दे, बीती बातों को भूल जा। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आज मई का महीना लग गया है, एक साल का सेकंड टर्म शुरू हो गया है। 3 महीने बीत गए हैं, नेक्स्ट टर्म शुरू हो गया है। 4 महीने बीत गए, नेक्स्ट टर्म हमारा शुरू हो गया। क्या आज की शाम आपके लिए एक नई शाम हो सकती है? एक नया समय हो सकता है जब आप अपनी पुरानी बातों को स्मरण ना करें, भूल जाएं। हालेलुया। क्योंकि एक नई बात प्रभु आने वाले समय में करने को है। हालेलुया। वो भी प्रकट नहीं हुई है, आप उससे अनजान हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी नज़रें, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं लगी, हम उससे नहीं ताक रहे, इसलिए हम उससे अनजान हैं। आमेन। हालेलुया। वो परमेश्वर है जिसने जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। प्रभु कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमेन। ऐसा ही वैसा परमेश्वर नहीं है जो आपके विषय में बड़ी कल्पनाएं करता है। वो है जो जंगल में मार्ग बनाता है और निर्जल देश में नदियों को बहा देता है। हालेलुया। क्या आपका जीवन एक ऐसे वीरानी से जीवन आप जी रहे हैं जहाँ पे कोई मार्ग नहीं दिखता, अंधेरा हो। हालेलुया। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो, आपको चोट पहुँचाती हो, तकलीफ होती हो उस रास्ते में चलने से। परमेश्वर कहता है हालेलुया, मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, तू मेरा ही है। तू किसी रास्ते से होकर चल, तू जंगल से होकर निकल जा, तू मरुभूमि से होकर चल जहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन एक बात को जान लेना कि तू मेरा ही है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हम विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अतीत में जीना छोड़ देना है। ये हमारी आज की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि खुदा चाहता है कि हमारा ध्यान पूरा की पूरा फ्यूचर पर फोकस रहे। हालेलुया। वो तो ये कहता है, विलाप की 3:23 में लिखा है कि उसकी तो करुणा भी हर दिन नई हो जाती है। आमेन। वो भी पुरानी नहीं रहती, हर दिन ताज़ा होती है। आमेन। हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। आमेन। हालेलुया। वो कहता है कि उसकी करुणा हर दिन नहीं होती है, ताज़ा होती है, उसकी सच्चाई महान है। वचन 24 में लिखा है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उससे आशा रखूंगा। प्रभु ने कहा कि तू मेरा ही है, और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम कह सकते हैं कि प्रभु तू मेरा भाग है, तू भी मेरा है। हालेलुया। इसलिए मैं उस पर आशा रखूंगा क्योंकि वो मेरा पोर्शन है। ही इज़ माई पोर्शन। आई विल ट्रस्ट इन हिम, आई विल हैव फेथ इन हिम, आई विल होप इन हिम। हालेलुया। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आयत 25 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। किन के लिए भला है? जो उसकी बाट को जोते, जो वेट करते हैं।
आमेन, और उसके पास जाते हैं। अगर हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, उसके वचन से दूर रहेंगे, पवित्र आत्मा की बुलाहट को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, यदि हम उसके करीब नहीं रहेंगे, हालेलुया, तो कैसे यहोवा की भलाई हमें अपने जीवन में दिखाई देगी? कब वो भला लगता है? जब हम उसके पास जाते हैं। ये वचन कह रहा है, विलाप गीत उसके 3 और उसके 25 में लिखा है। आमेन। परमेश्वर कहता है चख कर देखो कि मैं भला हूं। अगर हम चखेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो भला है? हालेलुया। बहुत ज़रूरी है। आज की शाम प्रभु आपसे कहता है कि आप करीब आ जाइए। आप करीब आएंगे तब तो उसकी भलाई को देखेंगे, तब तो उससे चमत्कार को देखेंगे, तब तो उन बातों का नॉलेज आपको होगा, जो रास्ता उसने आपके लिए रखा है, जो मार्ग को उसने आपके लिए तैयार रखा है। हम गीत में गा रहे थे, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, समझो एक नया द्वार यीशु ने खोला है। लेकिन वो कब पता चलेगा, उसकी चाबी आपको कब मिलेगी? जब आप उसके करीब आएंगे। आमेन। आज की शाम कहें प्रभु यस, मैं आपकी आवाज़ के प्रति हालेलुया संवेदनशील हूँ। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू हमारी मदद कर कि तू हमें यीशु के करीब लेकर चले। आमेन। हालेलुया। वचन कहता है अपने जीवन को, अपने बॉडीज को, हालेलुया, अपने शरीर को परमेश्वर को एक जीवता हुआ बलिदान होकर चढ़ा दीजिए। आमेन। तब वो हमारे माइंड को रिन्यू करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी जस्ट प्रेज यू। ये एक स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप है कि आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा देते हैं। हालेलुया। तब जाके हम उसकी सिद्ध इच्छा को, उसकी योजना को, जो कि बहुत ही उत्तम है और अच्छी है, हम जानने पाते हैं। आमेन। हालेलुया। कब पता है? जब पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं उसके विल के आगे, तब कहीं जाके उसका विल हम अप्रूव होता है हमारे जीवन में। आमेन। हालेलुया। आज की शाम मैं आपसे अपील करती, रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे प्रियो प्रभु से दूर ना जाएं। प्रभु ने नाम लेकर आपको अपने करीब पुकारा है, बुलाया है। उसने वो कीमत को अदा की है, क्रूस पर अपनी जान को आपके लिए कुर्बान किया है। आमेन। हालेलुया। उस कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें। हालेलुया। कैसा भी जीवन आपका रहा होगा, कैसा भी पास्ट आपका रहा होगा, कितने भी गुनाह बड़े आपने किए होंगे, लेकिन प्रभु का वचन बताता है प्रभु ने उन्हीं लोगों को अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। पापी लोगों को, मर्डरर्स को, एडल्टरर्स को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। प्रभु के सामने कोई तुच्छ नहीं है। प्रभु एक एक आत्मा को कीमती जानता है, एक एक जीवन को बहुमूल्य जानता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी जस्ट प्रेज यू फादर, वी जस्ट वर्शिप यू। प्रभु ने हमें एक पवित्र आत्मा सहायक के तौर पे दिया है। जब हमें मुश्किल लगता है, हम उसके करीब नहीं आ पाते अपने आप से, हम उन पाप से दूर नहीं हो पाते, उन बातों को छोड़ नहीं पाते, उन पुरानी बातों को भूल नहीं पाते। हर रात, हर दिन हमें वो पुरानी बातें, हमें वो पुराने हर्ट्स याद आते हैं, वो लोग याद आते हैं जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई। प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्हें माफ कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं। लेट इट गो, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए आज की शाम। आमेन। हालेलुया। और ऐसे जीवन को व्यतीत न करिए उस बर्डन के अंदर में। हालेलुया। आमेन। प्रेज यू फादर। पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें सहायक के रूप में दिया है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु की सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ है, वो उसने हमें दिया है। आमेन। वो हमारा सहायक है, हमें सब कुछ सिखाता है, हमारी मदद करेगा इवन माफ करने में। आज की शाम में उन लोगों से बात कर रही हूँ, प्रभु का वचन कह रहा है, जिन्होंने अभी तक माफ नहीं किया। आमेन। अपने पिता को माफ नहीं किया, अपने भाई बहन को माफ नहीं किया, अपने पति को माफ नहीं किया, अपनी पत्नी को माफ नहीं किया। प्रभु कहता है कि जाने दीजिए, भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आमेन। प्रभु ने एक सुनहरा भविष्य आपके लिए रखा है। वो तब आपको दिखेगा, तब आप उसको समझोगे जब आप पास्ट को भूल जाओगे। ओ हालेलुया। लेट इट गो, लीव इट। आमेन। हालेलुया। प्रभु के करीब आ जाए। आमेन। वो नया करने वाला है, हमें नया करने वाला है।
आमीन। एक नया हृदय प्रभु देता है। प्रभु का वचन कहता है वो हमें एक नया दिल देता है। He gives us a new heart. He renews us. आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा में डायरेक्ट कर सकता है उस डायरेक्शन में जिसमें हमें चलना है, उस दौड़ को पूरी करने में विश्वास के द्वारा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। आज की शाम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। अपने जीवन को, अपने तन मन धन जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है दान के रूप में, सब कुछ प्रभु के आगे ले आइए। प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, हम आपके हैं। जैसा आप कहते हैं कि तू मेरा है, मैं कहता हूँ प्रभु कि हम आपके हैं, मैं आपका हूँ प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा से आप हमें भर दीजिए पिता। हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं यीशु के नाम से सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाए। हालेलुया। वो सामर्थ जो जुए को तोड़ती है, वो सामर्थ जो बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। आज की शाम हर एक के जीवनों में उस सामर्थ को मांगते हैं। Anoint Father, hallelujah. Anoint them, God. Anointing that breaketh the yoke. Hallelujah. We pray for that fresh anointing. उस नए अभिषेक को, नई ताजगी को प्रभु हर एक के जीवन में चाहते हैं। आज की शाम जितनों ने देखा है, जितने सुने हैं प्रभु, हालेलुया, और जितने सुनने जा रहे हैं प्रभु, छोटे से लेके बड़े तक हर एक को प्रभु आपके लहू के बाड़े में लेकर आते हैं। हम जानते प्रभु आप हर एक से प्यार करते हैं, हर एक के लिए आपने जान को दी। आप नहीं चाहते कि कोई भी इनमें से प्रभु तकलीफ में रहे, हालेलुया, बीमारी में रहे, पीड़ा में रहे। आप नहीं चाहते पवित्र प्रभु, हालेलुया, लेकिन आप चाहते हर एक प्रभु उस फ्रीडम में होकर चलने पाए, उस फ्रीडम में होकर उस दौड़ को पूरी करने पाए। हालेलुया, जो आपने उनके लिए मुकर्रर की है। आमेन, हालेलुया। अगर आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। हमारी जो पूरी टीम है आपके प्रार्थनाओं की निवेदनों के लिए प्रार्थना करेगी, अभी भी करेगी और आगे भी करती रहेगी। हालेलुया। आप अपने, अगर आप बीमार हैं, आपको जो भी नीड है, आप रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। हम उन सब रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रभु एक बार फिर पवित्र आत्मा तेरे हुजूरी में आते हैं, सारे उन निवेदनों को, उन रिक्वेस्ट को प्रभु आपके सामने लेकर आते हैं। चाहते हैं पवित्र आत्मा आप बड़े काम को इन प्रिय भाई बहनों के जीवन में करने पाए। हालेलुया। जो भाई कर्नाटक से हैं, साइमन ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए जैसे उन्होंने मांगा है होने पाए। आपकी भरपूरी उस परिवार में मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। आपकी खुशहाली को बोलते हैं पिता, आपकी शांति को उस परिवार में बोलते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह में उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होने पाए। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू फादर। हालेलुया। और प्रभु जो भी लोग बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु आपके नाम से वे चंगे हो जाएं। हालेलुया। ओ रुख हमानामा शेखेम दे रेबे। हालेलुया। प्रभु हम सिद्धांत फिलिप ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु जब वो अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, बीमार हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाएं प्रभु, अपने सामर्थी हाथों को बढ़ाएं। आज की शाम उन्हें छुएं प्रभु। हालेलुया। और आपका लहू उन्हें चंगा करने पाए। आपका लहू जो सामर्थी है आज की शाम उन्हें हील करने पाए। कंप्लीटली बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। Amen. Thank you Lord. Thank you Father. We just praise you Father. Praise you Father. जो फ्यूचर को लेकर चिंतित है पिता, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, हाले अपनी शादी को लेकर प्रभु, जिनके बच्चे नहीं हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया। प्रभु आप तो सारी इच्छाओं को पूरी, अच्छी इच्छाओं को पूरी करने वाले प्रभु हैं। आमेन। अपने लोगों के लिए प्रभु आप काम कीजिए। एक अच्छा जॉब, एक अच्छा जीवन साथी प्रभु, एक दान प्रभु, जो बच्चे आपका दान है मिलने पाए। आमेन, हालेलुया। आप परफेक्ट गॉड हैं, परफेक्शन वाले प्रभु हैं। आमेन। आप चाहते कि हम भी परफेक्ट हो जाए। हालेलुया। हम में प्रभु जो भी मसीह में हमारे लिए आशीषें रखी है वो हमें मिलने पाए, हम उससे वंचित न रहे। ये आप प्रभु चाहते हैं। आप चाहते कि हम एक आशीषित जीवन को जिए, एक विक्टोरियस लाइफ को जिए। हालेलुया। एक जयवंत की जिंदगी आपने हमारे लिए रखी है। हम धन्यवाद देते प्रभु। चाहते हैं हर एक व्यक्ति प्रभु आने वाले समय में प्रभु कभी हारा हुआ महसूस न करे, कभी अपने आप को कमज़ोर न महसूस करे, लेकिन प्रभु आपकी सामर्थ को पाकर आपसे
वचनों को, नए रेमा वचन को पाकर सामर्थ पाकर आगे बढ़ने पाए प्रभु। हालेलुया। वो समझ जाए कि प्रभु उनका फ्यूचर आपके हाथों में सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। आप उनकी चिंता करते हैं यीशु। आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज यू फादर। हम आसिफ जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी जो भी समस्याएं हैं जीवन में, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु, जब उन्होंने शेयर किया, हम चाहते प्रभु आप सारी प्रॉब्लम्स को, जिसका कि सॉल्यूशन आपके पास है, अपने हाथ में ले लीजिए और प्रभु उन्हें एक एक करके उनके सारे प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए पिता। हालेलुया। सब उत्तर प्रभु आपसे पाने पाए, आपके वचनों के द्वारा आप आने वाले समय में उनसे बातचीत करिएगा। हालेलुया। और एक एक करके प्रभु आने वाले समय में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाए। आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। और तेरी गवाही को हम सुनने पाए यीशु। हम चाहते हैं कई गवाहियों को प्रभु सुनने पाए। आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु सारी बातों को हम प्रभु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके लिए यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में हैं। हालेलुया। आपने सब कुछ हमारे लिए उस क्रूस पर किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने लहू को प्रभु हमारे लिए बहाया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमसे मोहब्बत करते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें छुड़ाया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने नाम लेकर हमें पुकारा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। वी गिव यू प्रेज लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज। आमेन। सारा आदर सम्मान हम प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं, क्योंकि केवल आप ही हैं प्रभु जो उसके योग्य हैं। आप हमारे जीवन में बड़े पिता, हम घटने पाए, हम अपने आप को नम्र करते हैं। हम कहते हैं प्रभु हम कुछ भी नहीं आपके बिना, सिर्फ तू ही है प्रभु, सब कुछ तू ही है यीशु। तू ही सत्य है यीशु, तू ही वो मार्ग है यीशु, तू ही वो हमारा भरोसा है, तू हमारा जीवन है यीशु। हालेलुया। और तू हमारा प्यार है पिता। हालेलुया। आमेन। थैंक यू फादर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं।